बोले वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की। उतर आई है धरती पर, उतर आई है धरती पर, मेरी गुरु मात आई है। सजा दो घर को मंदिर सा, बना दो घर को मंदिर सा, मेरी गुरु मात आई है। जन्म में दुख मेट दो, कर में दुख मेट दो, जन्म में दुख मेट दो, कर में दुख मेट दो, चिरवाणी जग मैया जन्म में दुख मेट दो। ओ गुरु माँ है भोली भाली, वाणी में है जिन वाणी, गुरु माँ है भोली भाली। अहो भाद्रपदोखेयम मासो नेक व्रताकरः, धर्म हेतु परो मध्ये अन्य मासाम नरेंद्रवत। मल्लीनाथ पुराण में आचार्य परमेष्ठी ने कहा, अहो भाद्रपदोखेयम, धन्य है यह भादवा का महीना, मासों ने एक व्रता करा, क्योंकि इस मास में बहुत सारे व्रत आते हैं। भादों शुरू हुआ, सबके घर में शुद्ध भोजन बनना शुरू। भादों शुरू हुआ, रात्रि भोजन का त्याग शुरू। भादों शुरू हुआ, बाजार का कुछ भी नहीं खाएंगे। और महिलाएं तो स्पेशल, आज पंचमी का उपवास है, कल अष्टमी का उपवास है, परसों चतुर्दशी का उपवास है, एक फिर धूप दशमी का है, कहीं सुगंध दशमी का है। कुछ कुछ महिलाओं के तो भादों शुरू हुआ और व्रत उपवास शुरू हो जाते हैं। मासों नेक व्रता करहा, इस मास में अनेक व्रत आते हैं। धर्म हेतु परो मध्य, धर्म के निमित्त, परो मध्य अंत मासिक, दूसरे जितने भी 11 महीने हैं उनमें धर्म की अपेक्षा से ये भादवा का महीना नरेंद्र वत, सम्राट के समान है। जैसे 8 कर्मों का सम्राट मोहिनी कर्म, आत्मा के अनंत गुणों का सम्राट अनंत ज्ञान, ऐसे ही सभी महीनों का सम्राट भादवा का महीना। देखिए, श्रावक गर्मियों में और सर्दियों के समय व्यापार में व्यस्त रहता है और व्यापार में ही मस्त रहता है। लेकिन चातुर्मास का जो समय रहता है, उस समय धंधा मंदा होता है। और जब धंधा मंदा होता है तो बनिया खुदा का बंदा होता है। बनिए को भगवान की याद तभी आती है जब दुकान ना चले। ना जब तक दुकान चलेगी ना उसको घर की याद आएगी, ना घरवाली की याद आएगी, है ना। जब ग्राहक चले जाएंगे तब उसे घर की और घरवाली की याद आएगी। और दुकान ना चले तब उसे भगवान की याद आएगी। आप देखना, जो बड़े व्यापारी होंगे, धन कमाने में व्यस्त हैं, दुकान पे लंबी लाइन लगी हो, उन्हें भगवान की जरूरत नहीं होती और वे भगवान के पास आते भी नहीं हैं। और किस्मत से अगर धंधा कहीं 2-4 महीने ऐसा हो जाए कि गड़बड़ हो रहा है, तो फिर ज्योतिषी को देखेंगे, पंडित को देखेंगे, वहां भी काम नहीं चलेगा, तो महाराज माता जी के पास आएंगे कि धंधा नहीं चल रहा, अब क्या करें, कोई उपाय बताओ, कोई मंत्र वंत्र बताओ। अरे भैया, हमारे जैन शासन में भगवान महावीर सारे यंत्र मंत्र तंत्र सब पहले ही दे गए हैं। लेकिन समस्या क्या होता है, जब तक धंधा बढ़िया चलता है तब तक इंसान को भगवान की याद नहीं आती, और जब धंधा गड़बड़ होता है तब इधर उधर सिर पटकता है। अरे भाई,
सुबह सुबह 365 दिन एक बढ़िया अष्टद्रव्य की थाली सजा करके, अच्छे धोती दुपट्टा पहन करके जिनेंद्र भगवान का रोज अभिषेक पूजन करो। हम गारंटी दे रहे हैं आपका धंधा कभी मंदा नहीं होगा, हमेशा चलता रहेगा। लेकिन अब वही बात है, जब तक धंधा बढ़िया चल रहा है तब तक भगवान याद नहीं आते। तो चतुर्मास के समय धंधे मंदे हो जाते हैं थोड़े से बरसात के कारण से, तो फिर श्रावकों को लगता है चलो किसी संत का चतुर्मास करा लेते हैं, धर्म ध्यान कर लेते हैं, 4 महीने पुण्य कमा लेते हैं। ध्यान रखना, जिस नगर में संत का वर्षा योग हो जाता है ना, 4 महीने लोग पुण्य कर लेते हैं, तो उस नगर में आने वाले 8 महीने व्यापार बहुत बढ़िया चलते हैं। फिर 4 महीने चतुर्मास करा लो, फिर 8 महीने का अपने जैसे वो होता है ना इन्वेटर, चार्ज कर लो, फिर बाद में 8 घंटे चलता रहेगा। तो ध्यान रहे विज्ञान नगर वालों, हर साल वर्षा योग कराया करो, 4 महीने में अपने पुण्य का इन्वेटर चार्ज कर लिया करो, जिससे 8 महीने तक वह पुण्य का इन्वेटर आपके व्यापारों में बढ़िया चलता रहेगा। और 8 महीने चल गया, फिर 4 महीने चार्ज कर लो विनोद भैया, और फिर उसके बाद में 8 महीना कमलेश भैया बढ़िया चलेगा। व्यवस्था बता दी है भैया, 4 महीने संत के सानिध्य में रहो, पूजा पाठ करो अच्छे बढ़िया। अब बड़ी समस्या है श्रावकों के साथ, तो 4 महीने बहुत लगते हैं, तो कोई बात नहीं, कम से कम भादों के 1 महीना आ जाओ। भादों का महीना भी बहुत लगता है, तो कोई बात नहीं, कम से कम अगर 365 दिन में अगर आप जीवन में 10 दिन भी सच्चे श्रावक बनकर के रह गए, मैंने बताया था ना, सच्चा श्रावक सुबह 4 बजे सो करके उठ जाएगा, है ना, अपनी क्रियाओं से निवृत्त होकर के योगासन, ध्यान, प्राणायाम, अभिषेक, पूजन, उपदेश, उसके बाद भोजन पान, तो 10 दिन अगर आप सच्चे श्रावक बनकर के रहते हैं, कोई भी व्यक्ति चाहे शिविर में बैठा हो चाहे शिविर में ना बैठा हो, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, जहां तक मेरी आवाज पहुंच सकती है, कोई भी व्यक्ति कम से कम इन 10 दिनों में आप 10 उपवास नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, एकादशना करो, एकादशना नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, आप एक टाइम भोजन कर लो, एक टाइम पानी पी लो, इतना भी नहीं कर सकते तो भैया एक टाइम भोजन कर लो, शाम को फल वल खा करके काम चला लो, इतना भी नहीं कर सकते तो भैया 2 टाइम भोजन कर लो, इतना भी नहीं कर सकते तो कम से कम आप दिन भर खा लो, लेकिन रात्रि में 4 प्रकार के आहारों का त्याग। अब हम ये नहीं सुनेंगे माता जी अनाज नहीं खाएंगे, इन पर्यूषण के 10 दिनों के लिए हम ये नहीं सुनेंगे कि हम दूध पी लेंगे कि पानी पी लेंगे, नहीं, ना दूध चलेगा, ना पानी चलेगा, ना दवाई चलेगी, कुछ नहीं चलेगा। आप 10 दिन के लिए सब छोड़कर को तो देखिए, कुछ नहीं होगा आपका, बहुत अच्छे से आपके 10 दिन गुजरेंगे। तो कम से कम 10 दिन के लिए रात्रि भोजन का त्याग मतलब आगम के अनुसार यही होता है कि 4 प्रकार के आहारों का त्याग। और एक बात बताना है, आगम में लिखा है अगर आप रात्रि में शाम को 6 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक के लिए 12 घंटे के लिए भी 4 प्रकार के आहार
करने से एक उपवास का फल मिलता है। तो एक उपवास का फल 10 दिन में 10 उपवासों का फल वो मिल गया। बिना उपवास किए 15 उपवासों का फल मिल जाएगा। इसके अलावा आप जो पूजा पाठ करेंगे, ध्यान सामायिक करेंगे, उसका फल अलग से मिलेगा। मालूम सामायिक करने का कितना पुण्य होता है। एक सम्राट के लिए नरकायु का बंद हो गया। उसने महाराज से कहा कि महाराज, क्या मेरा ये बंद कट सकता है? ऐसा कौन सा पुण्य हो सकता है मेरा ये नरक गति का बंद कट जाए? संत ने कहा, तुम्हारे नगर में एक व्रती श्रावक है, सामायिक प्रतिमा का धारी। अगर वो एक टाइम की सामायिक का पुण्य तुम्हें दे दे तो तुम नरक गति से कट सकता है नरक गति का बंध। वो गया उस श्रावक के पास, बोला तुम्हें कितना धन चाहिए, खजाने से ले लो, एक टाइम की सामायिक का पुण्य तुम मुझे दे दो। उस श्रावक ने कहा, भैया सामायिक का पुण्य धन के द्वारा ना तो खरीदा जा सकता है और ना ही धन लेकर के बेचा जा सकता है। सामायिक का पुण्य तो जब तुम सामायिक करोगे तभी मिलेगा। तो सामायिक करने से, ध्यान करने से बहुत सारे कर्मों की निर्जना होती है, क्षय होता है। तो पूजन करके, प्रतिक्रमण और सामायिक करके कितने सारे कर्मों का आप क्षय कर लेंगे इन 10 दिनों में। अगर कोई 355 दिन पाप करके अगर 10 दिन भी, पूरे 10 दिन लगातार 24 घंटे धर्म ध्यान में गुजारता है, व्यापार आदि को त्याग कर देता है 10 दिन के लिए, सारे सांसारिक कार्यों को तिलांजलि देता है 10 दिन के लिए, 10 धर्मों की आराधना करता है, तो उसकी आत्मा परम पवित्र हो जाया करती है। तो भव्यात्माओं, ये पर्युषण महापर्व खाने पीने के लिए नहीं है, खेलने कूदने के लिए नहीं है, घूमने के लिए नहीं है। ये पर्युषण महापर्व जिनेंद्र भगवान का अभिषेक और महापूजा के लिए है। ये पर्युषण महापर्व प्रतिक्रमण और सामायिक करने के लिए है। ये पर्युषण महापर्व तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ का वाचन सुनने के लिए है। ये पर्युषण महापर्व उत्तम क्षमा आदि 10 धर्मों को आत्मसात करने के लिए है। ऐसे भादों के महीने में अगर 10 दिन भी श्रावक सच्चे और अच्छे मन से भगवान की आराधना कर लेता है तो वह 355 दिन के कर्मों को 10 दिन में भी काट सकता है। इतना पावर है परिणामों की निर्मलता में, भगवान की भक्ति में और ध्यान की विशुद्धि में, इतना पावर हुआ करता है। आपका पुण्य कोटा नगर के विज्ञान नगर में मंगल वर्षा योग हो रहा है और बहुत बहुत आशीर्वाद के पात्र है विज्ञान नगर की कमेटी। हाँ, वर्षा योग में किसी भी काम के लिए, चाहे अध्यक्ष जी विनोद जी हो, चाहे महामंत्री अनिल जी ठोरा हो, कार्याध्यक्ष हमारे मनोज भैया जायसवाल हो, चाहे मुख्य संयोजक रितेश जी हो, और सबके ऊपर सबके हाथ रखने वाले श्रीमान राजमल जी पाटोदी जी हो, हरसोरा जी हैं, सीताराम जी वगैरह वगैरह, जितने भी ये कमेटी विज्ञान नगर की है, किसी भी काम के लिए अगर संघ के द्वारा एक बार कहा जाता है तो ना किसी की जुबान पे नहीं है, ये सबसे बड़ी
बात है, ना नहीं करते। अब वो कैसे होगा काम सिद्ध, ये बाद में देखेंगे, एक बार तो हाँ कह ही देंगे। कभी कभी हमें भी लग रहा था कि शिविर कैसा होगा। विनयश्री माता जी हमसे बोले, माता जी लोग आएंगे कि नहीं आएंगे, और हमने कहा पता नहीं लोग आएंगे कि नहीं आएंगे, आएंगे तो देखा जाएगा, नहीं भी आएंगे तो अब शिविर तो लगेगा। लेकिन यहाँ पर जब हम सुबह 5:30 बजे आए तो मैंने देखा पूरा पंडाल भरा हुआ था। बस मुझे विश्वास हो गया कि कमेटी की मेहनत सफल हो गई, क्योंकि कमेटी जो मेहनत करती है और पुण्यार्क जो द्रव्य देते हैं, उसकी सफलता आप लोग साधु संघ से धर्म लाभ लें, उसी से कमेटी की मेहनत और पुण्यार्थ के द्रव्य दान की सफलता हुआ करती है। मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। सुबह सुबह जब हम आए तो मैंने पूरा पंडाल भरा हुआ देखा ध्यान में, तो हमने कहा बस अब तो एक कार्यक्रम और सफल हो गया, क्योंकि विज्ञान नगर का एक के बाद एक सारे कार्यक्रम सफल हो रहे हैं। पहले मंगल प्रवेश हुआ था, ऐतिहासिक मंगल प्रवेश हुआ, फिर मंगल कलश स्थापना हुई, ऐतिहासिक मंगल कलश स्थापना हुई, मोक्ष सप्तमी, रक्षाबंधन, सभी कार्यक्रम, और तत्वार्थ सूत्र की क्लास भी अपने आप में बड़ी ऐतिहासिक। भक्तामर जी की और तत्वार्थ सूत्र की क्लास, विनयश्री माता जी की आनंद यात्रा, वह भी ऐतिहासिक है। और पर्यूषण में ऐसा लग रहा था कि कैसे होगा क्या होगा, लेकिन आज मुझे विश्वास है कि यह शिविर जो है यह भी अपने आप में श्रावक संस्कार शिविर ऐतिहासिक होगा। जब इतना सब ऐतिहासिक हुआ है तो निश्चित रूप से नव दुर्गा कुवार सुदी एकम से लेकर विजयादशमी तक होने वाला कल्पद्रुम विधान भी ऐतिहासिक रूप में इसी पंडाल में संपन्न होगा।